अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं पालक और चने की दाल का सालन बनाने लगी हूँ। ये आप शायद कुछ लोगों के लिए ये नई चीज़ होगी। कि मैंने पालक लिया है, तकरीबन 1 किलो है। इसको मैंने काट के अच्छी तरह धो लिया है। और ये मैंने चने की दाल ली है, इसको 1 से 2 घंटे गर्म पानी में भिगो के रखा था। और उस पानी में मैंने इसको 1 बॉयल दिया। अभी फुल गली नहीं है क्योंकि पालक जल्दी से हो जाता है, तो ये टाइम लेती है, इसलिए इसको मैंने हल्का सा 1-2 बॉयल दे दिए हैं। और ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, और ये 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, और ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, और साथ में मैंने इसमें 1 चम्मच जो है धनिया, और 1 ही चम्मच मैंने जो ज़ीरा है उसको मैंने साथ ही में कूट लिया है। और ये है 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, ये 1/2 टेबलस्पून है हल्दी, और 1 टेबलस्पून ही नमक है। और ये 3-4 अदद लौंगे और दालचीनी है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए प्याज को हम ब्राउन करेंगे सबसे पहले। जी, मैंने 1/2 से 1 कप के दरमियान में मैंने ऑयल लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें, क्योंकि कुछ लोग कम ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है चीज़ों को डाला करें। अब मैं इसको प्याज को ब्राउन कर लूँगी। जैसे ही ब्राउन होंगे बाकी इसमें इंग्रेडिएंट्स फिर ऐड कर लेंगे। जी, प्याज ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धनिया और जीरा की पेस्ट जो बनाई थी ये डाल दूँगी, और इसको 2 से 3 मिनट इसको मैं अच्छी तरह से कर लूँगी। जी, ये 2 से 3 मिनट मैंने इसको भून लिया। अब इसके अंदर मैं ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी और ये लौंग और दालचीनी है, ये मैं ऐड कर दूँगी। इस 2 से 3 सेकंड इसकी भुनाई करके, और साथ ही मैं इसमें टमाटर और थोड़ा सा पानी ऐड करके, और इसको ताकि ये मसाला अच्छी तरह से भून जाए, इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। जी, ये देखिए मसाले से अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। टमाटर भी इससे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसमें ये चने की जो दाल है ये मैं ऐड करके, और इसकी मैं अच्छी तरह से तकरीबन 5 मिनट तक इसकी मुसलसल भुनाई कर दूँगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं घर के बजट में, क्योंकि आजकल जितनी महंगाई हो रही है उसी के हिसाब से हर चीज़ को मैं बना सकूं, ताकि हर कोई इसको ईज़िली अफोर्ड कर सके। मैं इसलिए ज़्यादातर घर की चीज़ों का ही इस्तेमाल बताती हूँ जो आम रूटीन में हर घर में मौजूद होती हैं। आपको अगर मेरी ये सिंपल सी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे सपोर्ट हासिल हो, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकती। जी, ये 5 मिनट अच्छी तरह चने की दाल की बुनाई होगी। आप देख सकते हैं इसमें जो हल्की सी नमी थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब मैं इसके अंदर पालक को ऐड कर दूंगी। जी, पालक को ऐड करने के बाद, क्योंकि इसमें पानी होता है, तो इसको मैं 2 से 3 मिनट इसको बुनाई करके उसके बाद मैं इसको इसी के पानी में पकने के लिए रख दूंगी। इसकी बाकी बुनाई हम एंड पे करेंगे, जब अच्छी तरह पालक का पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले आलू पालक की रेसिपी बताई थी, उसमें मैंने पालक को ग्राइंड किया था, लेकिन इसमें हमने पालक को ग्राइंड नहीं किया। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, जैसे आपको जो है वो बेहतर लगे। अब मैं इसको इसी के पानी में पकने दूंगी। अब ये अच्छी तरह से इसी में अच्छी तरह दोनों चीज़ें यकजान हो जाएंगी। जो दाल में भी कच्चापन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी अच्छी तरह से गल जाएगी। और ये जो पालक है ये भी अच्छी तरह से, इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये भी गल जाएगा, और फिर हम इसकी भुनाई कर देंगे, और हमारा ये चने की दाल और पालक का सालन रेडी हो जाएगा। जी, ये देखें, ये हमारा पालक चने की दाल रेडी हो गया हुआ है। ये अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई हुई है, पानी भी खुश्क हो गया है। बस हल्का हल्का सा इसमें बिल्कुल लाइट सा 1 से 2 टेबलस्पून इसमें पानी है। ज़्यादा खुश्क करेंगे तो फिर ये बाद में और भी ज़्यादा ड्राई सा हो जाएगा। इसमें मैं अब 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल दूँगी, और ये हमारा जो है पालक चने की दाल रेडी हो गया है। इसको 2 से 3 मिनट दम दे के और हल्की आंच पे, और इसके साथ ही मैं इसको डिश आउट कर दूंगी, और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।
जी ये देखिए हमारे मज़ेदार से पालक और चने की दाल रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।